एंड गेम में ना मुझे थोड़ा पेसिंग इश्यूज लगता है कि कभी मूवी बहुत फास्ट चल रही है, कभी एकदम ही ड्रॉप आ रहा है, कभी मूवी बहुत फास्ट चल रही है, कभी एकदम ही ड्रॉप आ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमिक रिलीव्स। मेरा नाम है चिराग चरनिया और मेरे साथ है आज Hi, my name is Hitesh Pruthi. एंड वी आर कॉल्ड द कॉमिक रिलीव्स बिकॉज हम कॉमिक बुक मूवीज, टीवी शोज, कॉमिक्स एक्चुअली, एनिमे, वी आर लाइक नर्ड्स फॉर इट। हम लोग को बहुत पसंद है। Everything related to pop culture and sci-fi we are एग्जैक्टली, going to discuss. एग्जैक्टली। एंड हम मिले थे एक छोटे से कॉलेज में, इंजीनियरिंग के टाइम पे हम दोनों मिले थे। एंड हम दोनों साथ में मूवीज देखते थे, डिस्कशन करते थे मूवीज। हम लोग ने मेजोरिटी मार्वल, डीसी, कोई भी मूवीज हो, सब साथ में फर्स्ट देखी है। मूवी हम लोग का पहला मूवी वही था कि कॉलेज के एग्जाम के बाद निकले हुए थे हम लोग और एवेंजर्स थिएटर में थी यस, और थोड़ा टाइम हो गया था एंड ऑल वी वर थिंकिंग कोई मूवी जाते हैं एग्जाम खत्म हुआ है एंड वी वेंट फॉर द फर्स्ट एवेंजर्स फर्स्ट एंड एवेंजर्स, या। बिकॉज मेरे और चिराग पहले से ही कॉमिक्स बुक्स पढ़ते आए थे कार्टून्स हम लोग बहुत इंटरेस्टेड थे तो हम लोग का बॉन्डिंग सिंस दैट मूवी बिकेम बिगर एंड उसके बाद वो एक हम लोग का रिचुअल हो गया था कि हर मार्वल मूवी साथ में ही जाना साथ में जाना। है एंड वी डिड दैट फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक 10 years. चिराग फिर यूएस शिफ्ट हो गया था, आई एम इन इंडिया, बट वो भी था कि चिराग मार्वल मूवीज के टाइम पे कभी कभार इंडिया आता था तो चाहे हमने वो मूवीज देख ली होती थी वी यूज्ड टू गो टू थिएटर अगेन बिकॉज हमें इन साथ में वो मूवी देखनी है. इन्फिनिटी वॉर देखी थी, मुझे अभी भी याद है। इन्फिनिटी वगैरह. या। एंड मतलब बेसिकली हम एवरी मूवी, टीवी शो, कुछ भी आ जाए ना, हम दोनों एक दूसरे से बात करते थे कि अरे ये देखा क्या, वो देखा क्या, थियरीज डिस्कस करते थे, खुद के ओपिनियंस देते थे। स्पॉइलर अच्छा, हाइड करते स्पॉइलर अवॉइड थे. करते थे, वो तो बहुत बड़ा टास्क था। हाँ, तो हम लोग बोले कि व्हाई नॉट स्टार्ट अ चैनल अबाउट इट। इट इज नथिंग, जस्ट टू गाइस टॉकिंग अबाउट द स्टफ दैट वी ऑलरेडी लाइक। सो राइट. या, आज का टॉपिक है टॉप 5 मोमेंट्स ऑफ एमसीयू। सो जस्ट टू गिव यू गाइस अ लिटिल बैकग्राउंड, हमारे लिए एमसीयू इज वन ऑफ आवर फेवरेट आईपीज। हम कुछ भी एमसीयू यस. में सब देखा है। मतलब अच्छा बुरा, हाईज लोज, एंटमैन एंड द वॉस क्वांटम, वो तक देख लिया हमने Recently lows continuously. कंटिन्यूसली, बट हमने सब देखा है। एंड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग उसके लोर में घुसते हैं, हम लोग उसका स्पॉइलर डिस्कस करते हैं, सब। इट्स वेरी Very close to our heart. क्लोज टू आवर हार्ट, या। ट्रू। सो आज का टॉपिक है, एज आई प्रीवियसली मेंशन, टॉप 5 एमसीयू मोमेंट्स ऑफ ऑल टाइम। तो जस्ट अ डिस्क्लेमर, ये हमारे सिर्फ मूवीज के डिस्कशन है। टीवी शोज या कॉमिक्स या स्पेशल प्रेजेंटेशंस, उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे वो भी इसमें। आएंगे, वो वो भी अभी धीरे आएंगे धीरे बट आएंगे, हाँ। जस्ट टू स्टार्ट विद, हम लोग टॉप 5 मोमेंट्स ऑफ एमसीयू डिस्कस कर रहे हैं। तो which लेट्स we बिगिन। think personally for us, पर्सनली फॉर अस, uh, हाँ, अभी आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, बट दिस इज व्हाट which we दिस। definitely like to hear in the comments. Oh, for sure, for sure. So let's begin. Please like, share, and subscribe, and let's begin. Okay. So टॉप 5 एमसीयू मोमेंट्स में, ऐसे ब्रॉड होराइजन में देखा जाए तो, टोनी, कैप, हल्क, थॉर, ये सब टॉप टियर कैरेक्टर्स आते हैं, राइट? सो आई Correct. थिंक आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑफ विद द एवेंजर्स वन रिवॉल्विंग शॉट, जिसमें हल्क, नताशा, When it all began. या टोनी, स्टीव, एंड am I missing someone? Hulk, Hawkeye. Hawkeye. Yeah, everybody misses Hawkeye. Yeah. सो वो शॉट, वो एक पर्टिकुलर एक शॉट है, इसमें रिवॉल्व, कैमरा रिवॉल्व होता है उन सबके पांचों के अराउंड। एंड at that moment MCU became what it is today, like a Yeah. cinematic universe. That shot was so iconic कि they redid it in Endgame, Endgame, for yeah, the nostalgia vibe. yeah. The So first time they are all assembled. yeah, assembled, exactly, yeah. So ये shot है from the movie Avengers, released in 2014, directed by the uh, infamous director Joss Whedon. मैं थोड़ा मेरा बैकग्राउंड देखता हूँ, मुझे मुझे कैसे ये मूवी, आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस मूवी। सो मैंने इसके पहले सिर्फ दो ही मूवीज देखी थी, आयरन मैन 1 एंड कैप्टन अमेरिका 1। मैंने थॉर नहीं देखी थी, और एंड हल भी नहीं. हल्क भी, इनक्रेडिबल हल्क नहीं देखी थी। Oh. ठीक है, तो मैं डायरेक्टली गया ये दो मूवीज देख के। एवेंजर्स देखने के बाद मैंने बाकी सब रिविजिट की। अभी इनक्रेडिबल हल्क की तो अलग ही स्टोरी है, वो तो
पहले Like इट most of the fans, like सबने Iron Man ही देखी थी because या it went hit. या Most of the people missed Cap and Thor and Hulk, but हल्क या because Avengers was such a big hit, उसके बाद सब जाके या they started watching it. एग्जैक्टली तो मुझे याद है हमारी कोई तो एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी, लास्ट डे था, एंड मैं हितेश और हमारा पूरा ग्रुप था जो कॉलेज का, हम सब मूवी देखने गए थे, एंड वी हैड द टाइम ऑफ आवर लाइफ्स। ओके, वो मूवी में स्पेशली ये जो सीन था ना, इट वाज अ कल्मिनेशन ऑफ द एंटायर थिंग कमिंग टुगेदर जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। एज टर्न्स आउट कि आगे जाके ये सीन काफ़ी टाइम रेप्लिकेट करने वाले थे वो लोग, एज यू प्रीवियसली सेड। क्या कहना है तेरा ये सीन के बारे में? Everyone loves this scene. मतलब जैसा मैंने बोला, it was the first time they assembled and it वो goosebumps जो थे, like as because I knew about the Avengers because बचपन में कार्टून देखे हुए थे थोड़े बहुत, तो उसमें I knew about the characters and when in the big screen we were watching it and all the characters coming to life, and that because the how the story was building, like all the Avengers got separated, but then they came back to New York and the Chitauri army came and unbelievable. I just love that scene. लव दैट सीन, मतलब वो सीन कैसा है पता है कि वो पूरे मूवी में ना दे ट्राई टू शो राइवलरी बिटवीन टोनी, कैप या Yeah. हल्क एंड एवरीवन एल्स। दो लोग एंड एंड में वो जब साथ में आता ना, यू गेट दैट फीलिंग कि ओ अभी देयर इज समथिंग बिग गोइंग टू हैपन। If I go for my first entry, I like to go around phase 3. I'll choose the Ragnarok bridge scene, ओ the माय Thor गॉड, ka lightning wala entry, सो because Thor has always been one of my favorite, not the favorite, but one of my top favorite characters in Marvel. And the godlike aura Thor का बहुत मिसिंग था, Thor 1 में मिसिंग था। Thor the Dark World की बात हमें नहीं करनी छोड़ दो, है। छोड़ दो। उसके बाद एवेंजर्स में भी थॉर had a good scenes but not that good, even in Age of Ultron, but in Ragnarok and Infinity War, Thor का godlike aura, the real Thor came, and that's why I love Ragnarok, and Taika Waititi did an amazing job with Ragnarok. But that scene, because I'm a rock and metal fan, the music, Thor entering on the bridge with lightning, the visuals, and the whole fight, I just love that scene. या वो सीन तो मतलब ओ भाई, मैंने पता है सिंस अ लॉन्ग टाइम ना मैंने वो मेरे फोन का वॉलपेपर रखा था वो पर्टिकुलर सीन, उसका एक एक The एक bridge wala. ब्रिज And the वाला visuals सीन। are so good. या वो मूवी मतलब मतलब लोगों के लिए वो पोलराइजिंग मूवी हो सकती है कि उसके बाद जो लेवन ब्लंडर में जो भी हुआ वो हुआ, बट उसके पहले जो ये मूवी, दिस मूवी स्टैंड्स ऑन इट ओन, मतलब Own. इट इज अ गुड मूवी, इट इज अ फनी मूवी। There's one opinion that Marvel fan will argue is like Thor के series में Thor Ragnarok was the only good and the best movie, because हाँ। बाकी सबके comparison में the Thor series, the 4 movies of Thor, Ragnarok is way beyond any other Thor movie. फॉर श्योर, फॉर श्योर, मतलब देखा जाए तो हिस्टोरिकली देखा जाए थॉर की बेस्ट मूवी इज इन्फिनिटी वॉर, बिकॉज इन दैट वी गॉट हाँ, गेट टू सी but that एक्चुअल comes थॉर। under the Avengers दैट्स series. या Yeah. दैट्स एवेंजर्स, बट पहले इट वाज अ डार्क सीरियस मूवी एंड डार्क वर्ल्ड में गॉड नोज व्हाट What I द would. या बट रैग्नारॉक में वो लोग ने मस्त स्विच मारा एंड इतना अच्छा लग रहा था ना, रिफ्रेशिंग लग रहा The था funny element was so good. या। The jokes was good. The story was serious या and properly directed as well. बट उसमें पता है मुझे And बहुत या बोलो। I think because Ragnarok did good in a serious story with funny moments, because the story was serious, Asgard is going to get destroyed, but usme funny elements were so good. I think Love and Thunder में Taika Waititi went to do that and he went overboard, and that's why the movie was so bad. या कि कभी कभी कुछ चीजों को लिमिट में रखना चाहिए, उसने ज्यादा कर दिया। Ragnarok में it was limit, like लिमिट। proper balance of everything. But yeah, Thor Ragnarok as a movie, I love that movie, and that scene again culminates to everything that, and but Everything, मुझे वो yeah. बहुत बड़ी कंप्लेन है मूवी से पता है कि नॉट एज पर दिस पर्टिकुलर मूवी बट इसके ट्रेलर से, इसके ट्रेलर में स्पॉइल कर दिया था कि हेला म्योर्निर तोड़ने वाली है, याद है? तो वी बट यूजुअली मार्वल इज वेरी स्मार्ट विद द ट्रेलर्स। हाँ, वो मूवी का पहला ही 5% ट्रेलर में दिखा ट्रेलर देते में हैं दिखा ताकि कुछ देता है स्पॉइलर या ना हो, बट या इन
Ragnarok they did. Ragnarok, the Hulk gladiator scene, oh my god, उसमें लोकी का रिएक्शन टॉप Yeah. नॉच. It was so good. That's how it feels. मतलब इतना हंसा था ना मैं वो सीन बहुत ज्यादा, में. बहुत ज्यादा. एंड फिर उसमें आई एंड थिंक टॉम हिडलसन का एक्टिंग ऐसा लग रहा था कि सच में टॉम हिडलसन सच. दिल से बोल रहा है. Yeah, and I think this was the last movie with Odin, Anthony Hopkins, right? Yeah, last movie with Last movie, Anthony. right, with Anthony Hopkins. Yeah, but this movie was great. The scene was like French kiss, superb, superb scene. Amazing movie. The इसमें ना पता है विजुअल्स के साथ ना द सिलेक्शन ऑफ द सॉन्ग चॉइस, राइट, वो इतना परफेक्टली पेयर हो रहा था उसके साथ में कि मतलब यू डिडंट नीड एनीथिंग एल्स, वही चाहिए था अपने को. You know, I believe Ragnarok maybe not top 5 Marvel movies, बट दैट्स but इट. Ragnarok एक ऐसी मूवी है कि you can watch it multiple times. मतलब तुम खाते हुए देख रहे हो, कोई भी सीन लगा के देख रहे हो, and you can enjoy that movie. Ragnarok is that kind of movie that you can watch it multiple times and not get bored. नॉट गेट फूड, करेक्ट, यस. Yeah. मेरी नेक्स्ट एंट्री होगी एक बहुत सरप्राइजिंग बट रीसेंट मूवी में से. दैट मूवी वाज कॉल्ड डेडपूल एंड वुल्वरीन, Oh, released in okay. 2024, directed by Sean Levy. शॉन लीवी एज अ डायरेक्टर मुझे बहुत पसंद है. उसने आई थिंक स्ट्रेंजर थिंग्स के कुछ एपिसोड डायरेक्ट किए, विच आई एब्सोल्युटली लव दोज पर्टिकुलर एपिसोड्स. हाँ. तो शॉन लीवी, ओके. एंड ये मूवी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे इतनी पसंद आएगी, क्योंकि ये ना ये ऐसा टाइम पे आया था ना जो मार्वल का कुछ नहीं चल रहा था, ठीक है. मतलब और मेरा, डाउन चल रहा था. या कुछ नहीं, सिर्फ डाउन चल रहा था. एज मेंशन गार्डियंस दैट. पर गार्डियंस ने सिर्फ होप दिया था. Oh, Guardians 3 was a superb movie, but apart Super from movie, I them, love. Quantum Mania Every movie was was bad. Oh. uh, uh, Multiverse was multi like Deadpool said in the movie, just take the L and move on from the multiverse. multiverse, exactly. So Deadpool, and मुझे Deadpool as a character बहुत पसंद है. Ryan Reynolds is great. Ryan Reynolds, मतलब He is Deadpool. Deadpool top 3 all time castings, comic book castings, but Ryan Reynolds as Deadpool for sure, 110%. for sure. And another top proper casting, Hugh Jackman as Oh, Wolverine, Hugh Jackman which as is Wolverine. definitely an accurate comic casting Yeah, yeah. because Wolverine is short, Short, Hugh yeah, Jackman is short, but no one will ever complain because he is perfect. He is Wolverine for everyone, and yeah. he will always be Wolverine. Till he's 90. Yeah, really 90. Yeah. So ये मूवी मतलब it was funny, it was self referential, it was not afraid कि खुद का मजाक उड़ाए, राइट. वो खुद का ही मजाक उड़ाता है, खुद के ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मजाक उड़ाता है. देयर वर सर्टेन थिंग्स, देयर वर लाइक, ओके, विलन वाज Cassandra Nova and she was like an okay He villain. was Yeah, nobody remembers her, but उसमें क्रिस एवंस का कैमियो बहुत मस्त. loved it. जब वो फ्लेमॉन Then बोलता है ना, Gambit, Blade, and ओ Katana. गैम्बिट, मतलब अ, मैं फर्स्ट डे गया था, राइट, उस मूवी देखने के लिए. पैक्ड IMAX स्क्रीन, ओके. एंड जब सबसे ज्यादा चेयर मिली थी ना जब ब्लेड की एंट्री हुई थी. Blade, एंड yeah. एंड Wesley, everyone loves Wesley. तो एंड इतने सारे मूवीज आ गई है ना वुल्वरीन की, एक्समैन, X2, X3, डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, या उसमें तो छोटा सा Days of कैमियो Future था. Past में तो कॉमिक सिर्फ कैमियो था एक उसका. कैमियो था. फिर अपना फर्स्ट क्लास, कितनी सारी, लोगन, लोगन वार्ड मूवी वो भी साथ में देखी थी. Sorry, Days of Future Past में I think फर्स्ट क्लास में कैमियो था. Days of Future Past में तो he went back, प्रॉपर goes back रोल to था, time. हाँ प्रॉपर रोल Yeah, था, तो या वो main he was there. ही वाज देयर. सो जब वो पहली बार वो काउल पहनता है ना, एंड Finally we got the costume. मतलब इतने कॉस्ट्यूम, एक भी मूवी में नहीं था. एक भी मूवी में नहीं था, या. एंड आई डेंट एक्सपेक्ट टू सी दैट काउल, मतलब वो येलो कॉस्ट्यूम तो देखा हुआ था, बट वो काउल जो पहना ना, वो आई स्टिल रिमेम्बर थिएटर gasping कि ओ शिट रियली ये होने वाला है अभी. एंड वो जब जैसे ही पहना ना उसने, एवरीबडी चीयर्ड. एंड आई थिंक वो मूवी में सबसे लाउडेस्ट चीयर वही सीन पे आया था, जब उसने वही सीन था. मतलब Same ब्लेड in के, our theater as है ना, well. ब्लेड के एंट्री हो गई, या गैम्बिट, गैम्बिट, नो बडी न्यू चैनिंग टेटम कुड कम बैक एज गैम्बिट. मतलब उसका इतना ट्रैजिक स्टोरी रहा है, बट अभी ही इज लाइक दी गैम्बिट, राइट. तो वो मोमेंट पे गूज बम्स, प्रॉपर गूज बम्स मोमेंट था वो. एंड द एंटायर सीक्वेंस, जो वो वन शॉट फाइट सीक्वेंस है, बस में डेडपुल वेरिएंट्स आता है, उसमें दुनिया भर के कैमियोज है. देयर इज रेक्सम का जो Blake कैप्टन, Lively is there. ब्लेक लाइवली है, रेक्सम का कैप्टन है वो है.
फिर और मैथ्यू मैकॉनहे है उसमें, पता है वो जो हेडपूल है, That दैट्स मैथ्यू that मैकॉनहे। nothing. या एंड इतने कैमियोज है, एंड वो जो सीन है ना, दैट इज टू गुड। एंड एज अ मूवी तुम कुछ भी बोल दो, नॉस्टैल्जिया बेट बोल दो या फैन सर्विसिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो, बट Fan इट servicing ही तो चाहिए मूवी में. You are making a एग्जैक्ट movie for fans. You need एग्जैक्टली fan servicing. एग्जैक्टली। एंड वो जो मोमेंट था ना, वो चिल्लाया था पब्लिक, आई कैनॉट लाइक forget that experience. It was that good. एंड फिर एंड में वही कॉस्ट्यूम को फाड़ देते वो लोग। They had to show the Hugh ह्यू Jackman जैकमैन, body, right? ऑब्वियसली ऑब्वियसली। Coming back to me, I'll have to choose another scene. Yeah, I'll go with Bucky versus Captain America and Captain America Winter Soldier. The first entry of Bucky उसमें जब जो hand to hand द combat है. हाईवे I फाइट, love राइट? Yeah, I love that scene because I think by far in movies that is the best hand to hand combat sequence. फॉर No श्योर। movie comes close. Only Shang-Chi comes close. बट उसके अलावा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में देर इज नो मूवी दैट कम्स क्लोज टू इट. द फाइट वॉज अमेजिंग. सीरीज में यस यू कैन से कि डेयर डेविल के हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स आर वेरी अमेजिंग, बट इफ स्टिकिंग टू मूवी आई थिंक द कैप्टन वर्सेस बकी का जो फाइट था, द होल सीक्वेंस वॉज होल सो गुड सीक्वेंस। यार. So many times I just watch it on YouTube again. या Choreography was on point, and the movie, I love the movie. Russo brothers का entry in MCU, एंट्री and इन एमसीयू। every Marvel fan knows everything to Russo brothers because of what they did with Infinity and Endgame. या एंड Russo brothers. पता है ये सीन का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट क्या है? द बिहाइंड द सीन्स वीडियो। अगर Oh, देखा रहेगा तो उसमें क्रिस एवंस और अपना बकी, द गाय हू प्लेज बकी, वो दोनों दे आर लाइक प्रॉपरली कोरियोग्राफिंग द एंटायर थिंग, एंड इट लुक्ड टैक्टिकल, इट लुक्ड रियल, राइट? सो वो मुझे बेस्ट पार्ट लगता है कि हाँ, दे इट वाज नॉट अ सीजीआई। वो पता है not a वो, CGI. या वो तूने वो सीन देखे रहेगा ना कि टेकन फॉर एग्जांपल, लियाम नीसन का मूवी, उसको सिर्फ एक फेंस चढ़ के जाना है, उसमें 15 कट्स है, सिर्फ एक फेंस चढ़ के जाना Censored. है, राइट? इसमें ज्यादा कट्स नहीं है, इट इज अ सिंगल टेक बिकॉज दे कोरियोग्राफ द एंटायर थिंग, दे Entire. या फिगर्ड इट आउट कि ये एक सीन रखना है हमें, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मूवी। एंड द म्यूजिक, द स्कोर, द Everything. the reveal that Bucky is the Winter Soldier, Bucky is alive. Bucky is alive. Yeah, I mean everybody kind of knew कि हाँ, ये Bucky ही New. होने वाला है, but ये कॉमिक्स के से सबको yeah, पता ही था, बट obviously, yeah, really brought in the movie. That is yeah, yeah. that's the thing I like about MCU, that during the DC universe was failing. Now I'm liking the James Gunn thing, Hmm, but जो पहले DC universe fail हो रहा था, everyone, every DC fan used to come and they used to be like कि जिसको कॉमिक बुक का पता है ना, उनको ये सीन समझेगा. अभी hmm, चलो, I know about comic book, I know about the scene, but majority of the people who go to watch Marvel movies hmm, and DC movies are not, except from people from US, hmm. world में, they are not that much, Not that much influence. known about the comic. So you can't expect them to know priorly. Hmm, तुम्हें ऐसा display करना है, like the same thing. Now the people who knew about comics, the people who have read comics, they know that Bucky is Winter Soldier. उनको पता था कि रिवील में वही होने वाला है, बट द पीपल हु डिडंट नो, उनके लिए कितना सरप्राइजिंग एंड कितना वो इंटरेस्टिंग पॉइंट था. दैट इज व्हाई एमसीयू डिड सो गुड एट दैट टाइम, बिकॉज वो लोग मूवीज ऐसे बना रहे थे कि जैसे किसी को कॉमिक्स का पता ही नहीं है. right, इट right, इज न्यू फॉर 100%, एवरीवन. 100% agreed, So yeah, exactly. that's why I love that scene. And जैसे you were saying कि Sebastian Stan and Chris Evans का, you know, the choreography before the fight, amazing. Hmm. Both good amazing actor. Everyone loves Chris Evans. Everyone loves Chris Evans, yeah, Love it. yeah. So what So, will be your next scene? so अभी तूने बोला about a good hand to hand choreograph scene between Cap and Bucky, मैं भी एक good hand to hand choreograph scene बोलूंगा between Cap and Bucky versus Iron Man in Captain Ah, America Civil so War. So ये मूवी भी the साथ movie में that देखी थे। broke all of या us. या ये मूवी साथ में देखी थी, मुझे याद है। Yes, yes. इतने उदास होके हम निकले थे कि स्प्लिट हो गए सब यार. It was so sad the तो ending. सो सैड, बट एक छोटा सा होप था कि
नहीं अलग होंगे। अ, वो इतना तो है। ऑब्वियस था क्योंकि आगे एवेंजर्स आने वाली थी, हाँ, वो तो obvious था। बट हाँ, द वे दे शो इट वाज लाइक वेरी सैड वेरी कि क्या सैड। हो गया। या एंड दैट सीन, ये मूवी भी मतलब अगेन डायरेक्टेड बाय एंथनी एंजोरू, सो ग्रेट गाइस, मतलब उनको दे दो कुछ भी बना देंगे अच्छा वो। कुछ मार ये तो एमसीयू में उसके बाद आई पता नहीं क्या होप कर रहे डोंट जिंक्स इट, डोंट जिंक्स इट, हैं। अभी आगे वही बना रहे हैं। या एंड वो पर्टिकुलर सीन है ना, वो पता नहीं, वो मूवी ना इमोशनल भी बहुत है कि टोनी को पता चलता है पहली बार कि उसकी पेरेंट्स को किसने मारा था, बकी ने ही मारा होता है एट द एंड ऑफ द डे। एंड वो जब रिवील होता है, एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड वो रिवील के टाइम पे। फिर एंटायर मूवी, ब्लैक पैंथर की एंट्री, स्पाइडरमैन का फर्स्ट अपीयरेंस इन द एमसीयू वाज दिस मूवी। ओके, बट एवरीथिंग आई असाइड। आई स्टिल रिमेम्बर जब ट्रेलर आया था। सो जैसे यू नो रौनक एंड मी एंड रौनक लव स्पाइडरमैन, और जब वो ट्रेलर आया था व्हेन टोनी कॉल स्पाइडरमैन एंड यू नो वो इंटरनेट उस टाइम पे वो बोलते हैं ना कि इंटरनेट फट गया था। That was the scene. Everyone was watching the trailer because Spider-Man is in MCU and everyone wanted it so bad, so bad. स्पाइडरमैन डायरेक्टली ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एयरपोर्ट पे आ गया, ठीक है। Where would I say? उसका भी एक प्रॉपर सेटअप है, जब टोनी उसके घर पे जाता है, अप्रोच करने जाता है। आंट में से मिलता है, एंड वो पूरी कॉन्वर्जेशन है टोनी और पीटर की, एंड यू कैन टेल कि आरडीजे कहाँ से, वो उसके एक्टिंग रेंज पता चलता है। ये मूवी में उसका एक्टिंग रेंज पता चली थी। एंड ये सीन में जब पता चलता ना कि इट इज सो हार्ट ब्रेकिंग कि ओ शिट, मेरी मॉम और मेरे डैड को बकी ने ही मारा था। एंड उसका Okay. फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट कि क्यों मारा था, क्या मारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिड यू नो, राइट। एंड वो जब डिड यू नो पूछता है ना, एंड एवरीबडी काइंड ऑफ न्यू कि अरे इसको तो पता रहेगा, स्टीव को तो पता रहेगा ये सब चीजें। एंड फिर जो जो क्या बोलता है केओस होता है ना कि टोनी वाज लाइक, तू रहेगा कैप्टन अमेरिका, तू रहेगा विंटर सोल्जर, तूने मेरे मॉम और डैड को मारा कैसे, अब तो तुम पिटे। अब तो तुम पिटोगे। एंड वो पिटता भी है, इंक्लूडिंग दोनों को मारता ही है दोनों वो। को मारता है। एक पॉइंट पे मुझे याद है स्टीव बहुत भारी पड़ रहा होता है उस पे, तो वो फ्राइडे को बोलता है कि इसकी एनालाइज फाइट द फाइटिंग पैटर्न पैटर्न। या एनालाइज कर। एंड फिर जो तोड़ता है ना उसको, ओह दैट वाज टू गुड। तुझे क्वेश्चन पूछता हूँ, वर यू ऑलवेज बिफोर द मूवी और आफ्टर द मूवी इवन, वर यू टीम कैप और टीम आयरन मैन? I was Team Iron Man because Team Iron Man because you know everyone owes everything to RDJ Yeah. and Iron Man. That why I was Team Iron Man. But you know, with maturity, if you ask me what kind of a hero you would want in the real world, that would be definitely Captain America because Steve Rogers is the person that you need in this shitty world. Steve Rogers is actually the right and worthy, but still, I would like to be wrong. I'll always be Team Iron Man. फेयर फेयर, मतलब मेरे लिए पर्सनली आई वाज टीम कैप टू बिगिन विद, क्योंकि मूवी देखते टाइम में मुझे समझ गया था कि हाँ ये कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। एंड इफ यू नोटिस तो एंड He में, was trying to save everyone. या Cap was trying to save everyone. एग्जैक्टली, एंड एंड में इफ यू नोटिस तो इवन टोनी कम्स टू हिज साइड कि वो Right. क्या बोलते हैं उसको, झूठ बोलता है कि अरे मेरी बात नहीं है। But he was right. या सो मॉरली देखा जाए तो Team Cap is the right answer if you want that. But just because of Tony, you love that guy and you love the entire thing that he brings into this role. So, Exactly. and वो शॉट याद है क्या, वो जो कॉमिक बुक रिक्रिएट करता है वो शॉट, जब ब्लास्टर मार रहा है एंड शील्ड है Last आगे। time, Madhav, yeah, yeah, that scene. टू गुड, टू गुड, टू गुड। ये मूवी के बारे That में was like the cover of Civil War. Now they had to एग्जैक्टली recreate that scene. रिक्रिएटेड, एग्जैक्टली So एग्जैक्टली। actually, if you after watching the movie, you will realize it was not Team Cap versus Team Iron Man. It was Avengers versus Ross या who screwed up everything. एग्जैक्टली। स्पीकिंग ऑफ सिविल वॉर, इसके रिpercussion इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में फिक्स हुआ है, इसके रिpercussion Yeah, इतना बड़ा क्रैक पड़ गया था कि इन्फिनिटी वॉर हुआ बिकॉज ये दोनों साथ में नहीं थे। एंड गेम में दे हैड टू रेकंसाइल अगेन, एंड टाइम ट्रैवल इन्वेंट करना पड़ा उनको टू फिक्स एवरीथिंग, जस्ट बिकॉज दे कुडंट अग्री ऑन वन सिंपल फैक्टर। सो मेरे लिए ये था वी, तेरे लिए नेक्स्ट।
So like तूने जैसे पूछा था मेरे को your Hmm. team Cap or team Iron Man, and I Hmm. told you even if it's wrong I'm team Iron Man because I as an MCU fan I owe everything to Robert Downey Jr. I For owe sure. everything to Iron Man. So अगर मेरे को कोई सीन बोलना रहेगा टॉप 5 में तो वो सीन सिर्फ एक मूवी में नहीं है. That scene is in multiple movies and that is I am Iron Man For sure. because the start of the MCU and the end of the end game, the whole story of Hmm. Tony Stark, वो सीन जैसे ही मतलब if you watch Iron Man and you see I am Iron Man when he says on that during interview you get so excited but अब तुम्हें कोई I am Iron Man बोलता है डायरेक्टली तुम्हारे माइंड में उसका डेथ आ जाता है and you become sad. Like he was carrying the whole he started it, he was carrying the whole MCU. They had to bring him back Bring him कि back. रॉबर्ट जी बचा लीजिए फिर से. बचा लीजिए फिर से, He has एग्जैक्टली screwed up. ये लो हाँ. $350 million, प्लीज आ जाओ. Please आ जाओ. हाँ. And एंड it is going to hurt because he's not playing Iron Man again. He's not playing Tony. या He's playing Doom. But I'm glad that it happened because even as a Marvel fan, it hurts that Tony died. But the ending was so proper and they kept it that way. Emotionally अच्छा है कि they're not ruining the end. मतलब एग्जैक्टली एक हाँ. chapter Tony का it had a proper highest point of end. आई एम आयरन मैन मोमेंट, इट इज such a sweet moment. And पता है एंड गेम में कुछ इट वाज सपोज टू बी समथिंग एल्स. आई थिंक इट वाज सपोज टू बी ओ स्नैप. जैसे वो स्नैप करता है, टोनी जब स्नैप करता है, इट वाज सपोज टू बी ओ It स्नैप. was supposed to be वो फिर वो उस realm में जाता है when या उसकी daughter बड़ी उसकी हो डॉटर जाती बड़ी है. होती है, या एंड दैट सीन्स वर ऑल कट आउट. एंड it was supposed to be, but I am Iron Man was an improvised thing that Downey did on set. So Oh. Russos को इतना पसंद आ गया कि लाइक चलो यही रखते हैं. एंड द But एंटायर it matched because when Thanos says I am inevitable, हाँ, but the stones are with Tony, and then he says, and I am Iron Man. Iron Man Proper, it matched properly. प्रॉपरली मैच हुआ. इवन Yeah. नॉन एमसीयू फैंस हु हैव वॉच्ड द मूवीज, मतलब एंड गेम के बाद छोड़ दिया था वो लोग ने, ठीक है, उनको भी पता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर इज सच अ बिग डील. तो वो लोग भी थिएटर में पुल करेंगे So, नंबर्स. one of my friends, Sushant, he's a hardcore DC fan. He used to hate Marvel, but MCU ने लोगों को इतना switch किया है कि when Tony was dying with I am Iron Man, even Sushant was crying in the theater next to me because सब लोग को इतना टच कर दिया था टोनी ऑब्वियसली. रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने with like everyone fell in love with Iron Man. फॉर श्योर. तो एंड गेम लोगों के लिए एंड, लिटरल एंड तक है, उसके बाद कुछ देखा ही नहीं है लोगों ने. सो Exactly. लवली मोमेंट, लवली मूवी. दोनों, मतलब दोनों मेरे लिए 10 on 10 मूवीज है. टॉप 5 एमसीयू मूवीज कब कभी फ्यूचर में रैंकिंग करेंगे, स्टे ट्यून्ड फॉर द फ्यूचर एपिसोड. Definitely. तो Yes. तब तब बताएंगे कि कौन से हमारे टॉप एमसीयू मूवीज है. बट या ये दो मूवीज फॉर श्योर. सो स्टिकिंग टू दिस इन्फिनिटी वॉर एंड गेम सागा, okay, my next moment would be the bring me Thanos moment. Hey, that was going to my next one as well. I Okay, love that scene. Go ahead, go ahead. so bring me Thanos का क्या ही बोलो अभी कि everybody is in desperate situation कि सब मर रहे हैं. कैप हो गया, हल्क, आई मीन ब्रूस बैनर इन हल्क बस्टर, Yeah, yeah. ब्लैक पैंथर, सब कुट रहे फील्ड में. एंड फिर एंड में से स्काई में एक बीम निकलती है एंड उसमें आता है थॉर, रॉकेट एंड ग्रूट, राइट. Good. एंड वो जो फिर चिल्ला था ना, ब्रिंग मी थैनोस, ओ माय गॉड, मुझे याद है ये मोमेंट हमने Well, वाप ये पहले देखी थी मैंने यूएस में, फिर मैं yes. इंडिया आया And था. we went again to फिर Vadala IMAX. वडाला मैक्स, ओ माय गॉड क्या मोमेंट था, क्या I love मोमेंट था. that scene. And because कि जैसे I told you, Thor is मेरा starting ही Thor Ragnarok Bridge scene से किया था मैंने because राइट, I love Thor. Thor is one राइट. of my favorite characters. Godlike aura Thor का missing था. हम्म. Godlike aura Thor का finally Ragnarok and Infinity War में आया कि yeah he's a god गॉड. who's coming to save everyone. या. Like जैसे तुमने बोला सब मार खा रहे थे when you know he comes and even Bruce is like you all are screwed now. Like Oh yes, yeah. the literal god with crazy power has arrived and then he goes up in the sky and the whole VFX the light proper मतलब इससे पहले lightning के scenes भी इसके Ragnarok से पहले is not that good. Not that good, I yeah. think
Avengers 1 में when he lights up the on the top of the building Top when of the the army is coming, yeah that yeah. was good. उसके अलावा Thor 1 में भी and Dark World में भी lightning scenes were not that good. मुझे But आगे Ragnarok में they did it amazing, and then bring me Thanos में the whole हम्म, lightning will come. मुझे पता है डार्क वर्ल्ड याद ही नहीं है. आई नो कि उसमें एक The one with इन्फिनिटी those elves. या एक इन्फिनिटी स्टोन है. आई थिंक पावर स्टोन है उसमें. नहीं पावर स्टोन नहीं. No, no, reality रियलिटी stone, स्टोन है ether. कर ईथर उसके अंदर चले वो नाटली पोर्टमैन के अंदर चला जाता है. दैट Jane इज वन. Foster, Jane या Foster के जेन अंदर फॉस्टर आता के है. अंदर एक सीन याद है एंड उसका विलन मैलेकीत है. दैट्स इट. Yeah. एंड कुछ तो रेल्म्स अलाइन हो रहे होते. पता नहीं क्या मूवी था You वो. are not missing out on anything. You can forget it. या You या या can या forget it, Agul. You are not missing out on anything. या बट ये ब्रिंग मी थानोस सीन के बारे में मतलब इन्फिनिटी वॉर पे ना अलग पॉडकास्ट कर सकते हैं. वी Podcast. कैन टॉक And अबाउट yeah, वी for कैन टॉक hours, and it still won't over because हर scene Infinity War का एग्जैक्टली. is सो ये वीडियो पे विल जस्ट स्टिक टू द ब्रिंग मी थानोस सीन एंड जब वो स्टॉर्म ब्रेकर लेके आता है उसका वो प्लैनेट में आता है ईट्री द जायंट के पास जाता है वो पूरा फॉर्ज करता है एंड वो पूरा थॉर का जो आर्क है ना यू एब्सोल्युटली लव दैट एंड ब्रिंग मी थानोस एंड I think Infinity War 70% was Thor. एंड उसमें था कि अब भी आ थानोस अब भी तू सामने है इसके अभी देख तू कैसे बचेगा बट इन द एंड वी नो ऑल नो व्हाट हैपेंड should have gone for the head but Yeah. ये scene Unfortunately, he did. and yeah End game unfortunately नहीं बनती ना वरना. yeah और डिज्नी लाइक अरे और 2 बिलियन चाहिए थोड़ा कर लेते और हैं. कर ले. Yeah, So even for me, in my top five, Bring Me Thanos bring है with Thanos. because मैंने बोला Thor is one of my favorite. मेरा एक अनपॉपुलर ओपिनियन दूं Properly मैं. balanced. आई एम नॉट दैट बिग ऑफ अ फैन ऑफ एंड गेम थॉर. Yeah, because उसका the whole strength वाला Thor was not there. नॉट देयर हाँ. Endgame का Thor was like a depression Thor. डिप्रेशन थॉर या आई एम नॉट अ And बिग then फैन he ऑफ दैट. came, Love and Thunder में he became like चलो normal. मतलब मूवी normal नहीं थी, but मूवी नॉर्मल. Thor became normal. The मूवी whole नॉर्मल नहीं Endgame थी. वाला Thor was like lost his power, या everything. या एंड इन्फिनिटी वॉर वाज सच अ गुड मूवी. मुझे पता है इन्फिनिटी वॉर के रिलीज के पहले ना आई ऑलवेज हैड अ डाउट कि हाउ विल दे मैनेज दीज कैरेक्टर्स एंड एवरी कैरेक्टर गॉट अ चांस टू शाइन एक्सेप्ट विजन. एवरी कैरेक्टर गॉट अ चांस टू शाइन Yeah. and that is what you love about Russos, right? And that is what we So hope will happen with uh, happen in this Doomsday and Doomsday Secret and Wars. Secret Wars. प्लीज सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट में स्प्लिट करो. एक पार्ट में नहीं बताई जा सकती उसकी स्टोरी. प्लीज 2 पार्ट में स्प्लिट करो. I think they might be planning this. अभी जब तक Doomsday नहीं आता, I don't think we can judge कि क्या होने वाला है आगे या क्या नहीं. या एंड Let's see. जजिंग बाय द And ट्रेलर. you know the way you were saying कि you're not good fan of Thor of Endgame. So actually, Thor was so weak in Endgame. People don't understand is like if you stick to comic book, yeah, Thanos is stronger than Thor. मल्टीपल लोकेशन में थानोस ने थॉर को मारा है. मल्टीपल लोकेशन कॉमिक्स में थॉर ने भी थानोस को हराया है. द सेम गोज विद हल्क. थानोस ने हल्क को बहुत बार हराया, हल्क ने थानोस को थोड़ी बार हराया, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम व्हेन इट्स कम टू फाइट थानोस इज स्ट्रॉन्गर देन थॉर और हल्क. फॉर श्योर. But if you stick to movies, MCU Thor in Infinity War, when Thanos had all the stones, he defeated that guy. He यार didn't पांच go for स्टोन the थे. head. या 5 स्टोन थे उसके पास राइट एंड ही वाज शूटिंग एट थॉर एट वो टाइम पे. Thor स्टॉर्म ब्रेकर वो बीम ब्रेक करता करता आके उसके चेस्ट break पे. करते आता है. या एग्जैक्टली. सो Yeah, so that was Thor. And Endgame वाला Thor में people are like कि yes, he got fat, but he had Stormbreaker. Doesn't matter. डजंट उसका मैटर. will जा चुका था लड़ने का. That's why he was having such a hard हार्ड time, and he टाइम. was, getting thrown left and right लेफ्ट एंड by राइट the या. या बट Thanos का old version. एंड गेम का मुझे और एक सीन बहुत पसंद है जब वो उसकी मॉम से मिलता है जब वो टाइम ट्रैवल कर रहा मिलता होता है. है. जब उसकी मॉम And then बोलती he है ना कि realizes he's still worthy. the future has not been kind to you. Such a beautiful scene. Such a sweet scene. जैसे तू अभी बोल रहा था, you were saying about कि Thor meets his mom, and then he calls for Mjolnir again, and then he realizes he's worthy. तो उससे मेरे को याद आया my जैसे Bring Me Thanos तो है ही मेरे top 5 में. उसके अलावा if I had to put, I'll put cap lifting Mjolnir वाला scene, because Oh. Thor calls Mjolnir, he takes it back to the future,
then Caps gets an opportunity. But जैसे मैं बोल रहा था कि in real world we need a guy like Steve Rogers, a worthy guy, and Cap ने prove किया that he is worthy and he lifts Mjolnir, and that scene was so good. The whole theater went crazy. That everyone always knew Cap is worthy, Cap is worthy, and then he इवन shows कैप them and न्यू दैट ही इज वर्दी बट he's ही डिडंट worthy. वर्दी। ये Age of Ultron वो एज में ऑफ अल्ट्रॉन में सेटअप किया था, उसका पे ऑफ मिला सेटअप किया एंड था गेम में। एंड गेम में. And बाद में the fight between Cap and Thanos. That was such a good fight that सिर्फ म्यूनियर उठाया नहीं है, मैं लड़ूंगा भी उससे अच्छे लड़ूंगा से. भी उससे अच्छे से या मतलब रूसो ब्रदर्स की ना फाइट कोरियोग्राफी मुझे बहुत पसंद आती है। जैसे ब्रिज सीक्वेंस ले Yeah, ले या and इन्फिनिटी वॉर का कोई भी फाइट उठा ले या ये फाइट उठा ले, I will. जो जो कोरियोग्राफी ना मुझे बहुत पसंद आती है। And दूसरा सीन की they always show Cap as a proper experienced fighter. फाइटर Like एग्जैक्टली। comics में Cap knows multiple forms of martial art. He's a या very veteran fighter, and हमेशा they have shown in proper way. Like even when Cap lifts Mjolnir and he's fighting Thanos, so this is the first time Cap is using Mjolnir. हम्म Yeah, and still he fought so well with it. And the scene, he knows कि उसके शील्ड और म्यूनियर का जब इम्पैक्ट पड़ता है तो वाइब्रेशंस निकलती है. एंड ही उसका जब शील्ड थ्रो करता है वो म्यूनियर पे थ्रो करता है, एंड वाइब्रेशन से थानोस गेट्स नॉक्ड आउट. हम्म That shows the experience and the immediate planning while fighting, which Cap always has in comics. And वो Russo brothers हमेशा Cap को movies में लेके properly दिखाते that this is a veteran fighter who makes decisions immediately while fighting. Like normal hand to hand combat में, if you come to him with no powers, you will never win because he has all the experience. He knows how to change the fight without strength. विदाउट स्टैंड ट्रू। That's what I love about Cap, fighting and how Russo brothers portrays Cap. पोर्ट्रेस कैप एग्जैक्टली। एंड यही जो म्योलनिर उठाने वाला जो सीन है ना, जब म्योलनिर वाला जो सीन है ना, दैट इज अपेरेंटली इन द न्यू डूम्सडे ट्रेलर। जब Yeah, yeah, I read या about it. I'm trying to read less about Doomsday Tale because I want to watch it. या But एक दो spoiler दिख गए थे तो या in that I've read that Cap is with Mjolnir. म्योलनिर या मुझे याद है पूरा थिएटर चिल्लाया था। अगेन ये सब ऐसा प्रॉपर। आई वाज इन यूएस एट दैट टाइम राइट। तो मुझे याद है एक बंदा ना लिटरल ऐसा आयरन मैन हेलमेट पहन के आया था थिएटर में। वो पूरी एंड गेम उसने हेलमेट पहन के देखी है, ठीक है। एंड वो जब सीन आया ना, वो चिल्लाने का ट्राई कर रहा है, मेरे रो में बैठा हुआ था, वो चिल्लाने का ट्राई कर रहा है बट वो चिल्ला नहीं पा रहा है क्योंकि उसका हेलमेट बंद था। यानी वो निकाला, बनता. फिर उसने निकाला फिर। But he was saw the whole movie with helmet. यार ये dedication तो बहुत ज्यादा है. एंड गेम के मतलब काफी लोगों के लिए एंड गेम वाज द एंड ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। हमारे लिए नहीं था। मतलब नहीं ऑब्वियसली था. उसके बाद क्वालिटी थोड़ी हम आज ठीक तक हुआ। सफर कर रहे हैं. हम आज तक उम्मीद में हैं. नहीं, रीसेंट प्रोजेक्ट्स भी अच्छे थे बट नॉट अच्छा, एट। तो I was just looking थोड़ा टाइम पहले कि फेज वाइज देख रहा था तो मैं फेज 3 के बाद not all the movies have been bad. या या Like uh, you had Shang-Chi, which was good. You शांगची had वाज Deadpool गुड। Wolverine, which was good. You had Guardians, which was good. देयर इज वन तो मूवी दैट वी आर फॉरगेटिंग, जिस पे मैं अभी आने वाला हूँ नेक्स्ट, जो मेरे दिमाग में कब से वो सीन प्ले हो रहा है। which one? दैट Go वाज go for your next scene. स्पाइडरमैन नो वे होम। तो So yeah, no way home, amazing movie. Shang-Chi amazing. या Then Guardians, Deadpool. So not all the movies have been bad. Fantastic was okay. The visuals were good of Fantastic विजुअल्स आर Four. गुड। तो मेरा नेक्स्ट वन ऑफ माय फेवरेट सिनेमैटिक एमसीयू छोड़ सिनेमैटिक मोमेंट्स इज द नो वे होम। Love Spider. लव स्पाइडरमैन, टोबी मैगवायर। See, this is a Spider-Man comic book, Spider-Man Black Mirror. अमेजिंग अमेजिंग। उसका शो भी आ रहा है ना, ब्लैक नोयर का शो भी आ रहा है ना, निकोलस केज Yes, वाला। yes. I'm very excited for it. हाँ, Nicolas Cage after a long time. आफ्टर लॉन्ग टाइम या सो नो वे होम एज अ मूवी एंड यू न्यू, पता है कि एंड्रयू गारफील्ड आएगा। अगर ग्रीन गॉब्लिन आ रहा है, डॉक्टर ऑक्टेवियस आ रहा है, सैंडमैन आ रहा है, लिजर्ड आ रहा है, आउट ऑफ ऑल सबको देम। पता था but everyone was like waiting कि क्या हाँ, होएगा. एंड उसमें एंड्रू गारफील्ड ने जो एक्टिंग की है ना ऑफ स्क्रीन इंटरव्यूज में,
interview Superb, में. superb. He should get Andrew Garfield should get an Oscar Oscar just for for an hiding interview. the fact that he was in the movie. Yeah, Jimmy Fallon के शो में हो गया, हर जगह पे हो गया. The way he act, he should get Oscar for the best pretender in प्रेडेटर interviews. एंड लोग फोटो दिखा रहे कि नहीं ये तू है, टोबी खड़ा है बाजू में, टॉम हॉलैंड है, नहीं फोटोशॉप है, मुझे तो पता ही नहीं। Photoshop. अच्छा पिक्चर चल रही है, शूटिंग चल रही है, मुझे तो पता ही नहीं है। He did so good. Yeah, I सो love Andrew Garfield. I hate that the Amazing Spider-Man didn't do as good as it should have because Andrew Garfield as Spider-Man, we all love him so much. ट्रू, And I love the fact that finally he's getting the appreciation that he should एग्जैक्टली, have got back then. एग्जैक्टली, And now people realize that how good he was as एज Spider-Man. I love स्पाइडरमैन, that. एग्जैक्टली। So एंड No Way Home का which scene but you were talking about. जब तीनों मिलते हैं, Oh, स्विंग करते हैं एंड में, swing karte and द they स्विंग land करते हैं, on लैंड, the ओ top. दैट Yes, लैंडिंग, ओ माय गॉड, that टू गुड, landing. टू गुड, टू गुड। I think you can be Team Iron Man, you can be Team Cap, you can have Thor as one of your favorite, but for every Marvel fan, the one character that always stays on top, the one character that always comes in mind when you say Marvel is Spider-Man, and it will स्पाइडरमैन, always be Spider-Man. ऑब्वियसली, भारी You can रिलेटेबल have your यार, favorite character, but the best character of Marvel ever is इज and स्पाइडरमैन, always will be Spider-Man. फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर। मतलब रिलेटेबल इतना है ना स्पाइडरमैन कि हर इंसान कनेक्ट कर जाता है, नहीं कोई कर भी स्टेज सकते. ऑफ लाइफ में हो तुम, ठीक है, तुम कनेक्ट कर रहे हो स्पाइडरमैन से, ठीक है, वो इतना रिलेटेबल बना दिया उसको। एंड वो मूवी गरीब में आदमी ब्रोक लव नहीं मिलता उसको सब इतना सब रिलेट कोई कैसे कर कैसे सकता कर सकता है है. ट्रू, आई वाज जस्ट रीडिंग ऐसे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते तो मीम्स आ रही थी दैट पीपल आर सो बैड दैट दे आर हैप्पी दैट पीटर इज बैक बीइंग ब्रोक एंड विदाउट लव. वी वांट दैट पीटर. अभी तक पीटर के पास लव था, ही हैड ऑल द मनी, ऑल ही द हैड मनी, टोनी स्टार्क का गैजेट. नो नो नो, कुछ भी वी नहीं, वांट द ब्रोक हार्ट ब्रोकन पीटर. पीटर। इसलिए ना आई एम वेरी 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 एक्साइटेड फॉर ब्रांड न्यू डे, कि या मतलब, इवन आई एम. वो मूवी ना तोड़ने वाला है, मतलब। और वी हैव नेवर सीन पनिशर एंड स्पाइडरमैन, John वो Spencer कॉम्बिने, Punisher is जॉन बर्थाल्मे। Spider-Man. Oh, I. तुझे पता है, अभी कोई भी इंटरव्यू देखेंगे ना, अभी इसके डेयरडेविल बॉर्न अगेन चल रहा है, राइट? कोई भी इंटरव्यू देख लो, पूछ लो तुम उससे कि आर यू इन स्पाइडरमैन, आई डोंट He is थिंक। doing. See, he and Andrew Garfield used to be roommates. रूममेट्स, So एग्जैक्टली। even Charlie Cox is well trained. Even Charlie Cox is well trained by Andrew Garfield. हाँ, And you know the scene, वो जो ट्रेलर में था that Tom Holland का Spider-Man is coming and there is lizard and all, but बाद में दिखा there is अपना Andrew Garfield and टोबी, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है जो ट्रेलर में हाइड किया था. हाँ, The same in Brand New Day, you see Spider-Man coming and the hand के ninjas are coming. So ऐसे people are assuming that Punisher and Daredevil are going to be डेयरडेविल आर there. गोइंग टू बी देयर, या And that would be so insane सो if it इनसेन, happens. टू गुड, टू गुड। Yeah, well, I'm very excited for Brand New Day. But yeah, speaking of that No Way Home scene, that movie is like, मुझे अभी भी याद है, मुझे I still remember like it's yesterday. वो Yes, movie, bro. it is so good. It is like the ultimate culmination of a Spider-Man movie. And पता है, लोग ना मैसेज करने लग गए थे मुझे, ये देख एंड्रयू गारफील्ड, ये देख टोबी मैगवायर। बट लकीली मैं तो ना, सब सोशल मीडिया बंद करके बैठ गया सेम था. सेम सब सोशल मीडिया बंद कर दिया था मैंने। तो वो सब हुआ, एंड वो मूवी जब देखने गए ना, इट वाज क्रिसमस का टाइम था, राइट? एंड इधर आई यूज्ड टू लिव इन न्यूयॉर्क वो टाइम पे, तो वो टाइम पे भी स्नोफॉल हुआ था। एंड जो वो क्रिसमसी वाइब जो मूवी कैरी करता था ना, वो मुझे बहुत ऐसा कोजी वाइब लगी थी। मूवी में एक्टिंग, वो मूवी में ना टॉम हॉलैंड की एक्टिंग दिखती है तुमको, कि दिखती वाई है, सच अ गुड एक्टर। जब आंट में मरती है तब उसकी क्या आती है. एक्टिंग है, बाप रे! मैंने आई हैव नेवर सीन हिम इमोट सो वेल, स्पेशली ये जो, तुम कुछ भी बोलो, होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम ट्रिलॉजी के बारे में, बट नो वे होम इज द डेफिनेटिव स्पाइडरमैन मूवी किसके लिए, एंड दैट Yes. मोमेंट लाइक encompasses every स्पाइडरमैन फैंस फीलिंग कि तुम क्या देख रहे हो स्क्रीन पे। टू गुड, I टू still गुड। don't understand why some people, hate Tom Holland. No one is. See, ये जो comparison आता है ना लोगों का कि Toby is the best Spider-Man, Andrew is the best Spider-Man, Tom is the best Spider-Man. ये छोड़ दो comparison. All three are amazing Spider-Man. अमेजिंग स्पाइडरमैन, एग्जैक्टली। Amazing Spider-Man तो Andrew है, but एंड्रू not that way.
बट ऑल थ्री हैव डन जस्टिस. जस्टिस बहुत रेयरली होता है कि एक ही कैरेक्टर को दूसरा एक्टर प्ले कर रहा है एंड जस्टिस दे रहा है, बट somehow it has happened. Toby for us is definitely our favorite Spider-Man फॉर श्योर. because he brought it to life. हम्म. But Andrew and Tom has always done justice to Spider-Man. They keep doing justice to Spider-Man. So I think ये argument या ये जो debate हमेशा आता है ना, which best Spider-Man, हम्म. leave it. लीव इट Just एग्जैक्टली. enjoy that. Somehow in this world we have got three different characters playing the same, sorry, three different actors playing the same characters या and doing justice. एग्जैक्टली. And don't think it can ever happen. एग्जैक्टली. Like 100%. तुझे लगता है कि आगे when डूम्सडे या so सिक. many actors have played Batman, या you can't say all of them have done justice. या अरे सबसे बेस्ट तो वो था 90s में बैटमैन एंड रॉबिन वाला. ओहो, टू गुड. So yeah, you can't say that, right? कि हर Batman हाँ, बैटमैन ने का. justice दी है. राइट But राइट. in Spider-Man's case, you can say कि हाँ तीनों ने justice दी है. यू नो जस्टिस दिया. That's what I love about Spider-Man एंड अभी and तक all of. टॉम हॉलैंड की स्टोरी खत्म नहीं हुई, अभी एक्चुअल स्टोरी नहीं है, स्टार्ट still हुई है going उसकी. on. अब तो बना है वो गरीब. अब तो पता है अब तो कभी. फाइनली Spider-Man गरीब बना है. या या एंड नो वे होम मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल प्लेस को होल्ड करता है मेरे हार्ट. मतलब आई लव नो वे होम. I love that the scene just you said. Peter one and Peter one, Peter two, पीटर Peter तो three, and पीटर then थ्री. they run and they jump and the swing. And स्विंग the है. best part, वो swing में like Tom उन दोनों के threads को पकड़ के then he पकड़ के throws. देने I थ्रोस. या एंड love it, उसमें love भी it. All no way home. अपना क्या बोलते ग्रीन गॉब्लिन आज तक का बेस्ट विलन मैं बोल दूं. ओ भाई विलियम डफो. That's that is what acting is. एग्जैक्टली. वो मतलब वो मूवी में टेक्निकली कोई विलन है नहीं. इट इज जस्ट विलियम डफो डूइंग विलियम डफो थिंग्स. William Dafoe doing William. या Exactly. उसमें जब Man, वो how good can one actor be? William Dafoe shows it every time. और एक सीन वही मूवी का जो मुझे बहुत पसंद है, पता है कौन सा? वो जब अपार्टमेंट में होता है एंड ना पीटर का स्पाइडी सेंस बजने लगता है. नहीं लगता अलार्म है अलार्म टिंगल हो रहा है. वो बजने लगता है ना. वो इधर उधर देखता है. एंड में वो जाला फेंकता है उस पे, ग्रीन गॉब्लिन पे. William एंड Dafoe फिर पे. उसका And then वो the smile. वो स्माइल, वो जो टर्न करता है ना, वाह, अमेजिंग, टू गुड. And the scene where Peter is punching and Oh, Goblin is still still laughing. laughing. Yeah. He would have made a great Joker. ये And ना फैन कास्टिंग बहुत Spider-Man पहले से is चल रही है. crazy strong. People Yeah, don't realize Spider-Man has a strength, to give a proper punch to even Hulk and Thor. Hulk He's is so strong. so strong. Yeah. Or Goblin is still because Yeah. Peter always holds back. Yeah. Obviously, he's holding back, but still the Goblin is laughing on him. Yeah. या एंड वो जो पता है रूफटॉप पे वो जो कॉन्वर्सेशन होता है अबाउट टोबी मैगवायर टेलिंग अबाउट अंकल बेन एंड एंड्रयू टेलिंग अबाउट हाउ द एंटायर एंडिंग ऑफ टैजम टू मूवी कुछ भी बोल दो, उसका ओपनिंग शॉट और एंडिंग टॉप नॉच. Is good. I don't know why people. Everything was good. मतलब the action was good, the visuals were good. विजुअल्स गुड. Story was not that bad. People don't. I don't know उसमें why they पता है say. And प्रॉब्लम क्या है, प्लॉट होल्स बहुत है यार उसमें, उन्होंने अननेसेसरी चीजें plot, बहुत plot की है. was, वही मैं बोल रही थी, story, हाँ, story हम्म. could have been bit better, but हम्म. the movie was not bad. या I don't एंड understand why people hate it. The movie was not bad. एग्जैक्टली And एंड the end एग्जैक्ट scene was very emotional when Gwen dies. वो तो Gwen आज dies. तक का सबसे emotional Spider-Man scene Exactly, है वो. exactly. Yeah, Like that was my. I'll have to choose my final and the best scene for me. It would be the end game का portals वाला scene. Same. Yeah, starting from अपना on your left से लेके when everyone comes, the music, Avengers music, and when Thor calls Mjolnir and then he shouts Avengers assemble, the Assemble. whole scene. वो सीन मतलब मार्वल डिफाइनिंग सीन था कि पूरा एमसीयू आ गया है. ये देखो, ये हमारे इतने साल की मेहनत, सारे कैरेक्टर्स अगेंस्ट थानोस का आर्मी सब आ गए हैं. सब आ गए. दिस इज इट. This is it. Yeah. I love that portal वाला सीन. यार वो सीन तो मुझे अभी भी याद है. फर्स्ट ना वो ऑन योर लेफ्ट बोलता है, ठीक है, एंड लोग ना ऐसा ऐसा बैठे थे, ठीक है, वो टाइम पे ऐसे आगे बढ़ जाते हैं कि ओ समथिंग्स अबाउट टू गो डाउन. एंड फिर पहले आता है ब्लैक पैंथर टचाला. ओके. फिर धीरे 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 करके आते हैं. सब सब एवरीवन. आता है. डॉक्टर स्ट्रेंज आता है. स्पाइडर मैन आता है. वो आफ्टर दैट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट कि मिस्टर स्टार्क आई डोंट फील सो गुड, उसके गुड. बाद
टॉम हॉलैंड को देखना इतना खुशी हुआ था ना देख के। पीटर क्विल आता है, आ, मतलब वो पोर्टल्स खुलते रहते खुलते रहते, सब आते हैं एक करके। Everyone in Infinity War somehow in their heart they knew कि सब आने वाले हैं वापस, because they are not going to kill off Spider-Man यार, they are या not going to kill off, so सबको पता था कि एंड गेम में वापस आने ही वाले, but still everyone in Infinity War got sad and somehow everyone in Endgame got happy when Peter came back and everyone came back. This shows the level of directing बाय रूसो ब्रदर्स की, सबको जो चीजें पता है होने वाली है उसके बाद भी वो तुम्हें इमोशनल कर सकते इमोशनल हैं। कर सकता है, ट्रू। वो पूरा सीन, मतलब वो लास्ट का आधा घंटा ना, दैट मूवी वाज अ कॉमिक बुक कम टू लाइफ कम टू उसके। लाइफ यार, द एंड आई डोंट थिंक वो पोर्टल्स वाले सीन जैसा सीन कभी भी सिनेमा में हुआ है और होगा। होगा। द होल असेंबलिंग ऑफ यू नो 2008 व्हेन आयरन मैन केम, आई थिंक 2008 में इट केम आयरन 2008, मैन या 1, एंड मैन 1, या उधर से लेके एंड गेम तक ये हमारा पूरा है, पूरा दिस एग्जैक्टली। इज अस, वो दिखा दिया उन्होंने, एंड दैट इज सो डिफिकल्ट टू डू। एग्जैक्टली। वो पोर्टल सीन वाज द बेस्ट वे यू कुड पोर्ट्रे दैट सीन, पता है। वो म्यूजिक, एग्जैक्टली। वो पता है, एक टाइम तक। And I won't say starting from On Your Left, it's my favorite. Starting from injured Cap with his broken shield walking alone in front of Thanos army, उसके बाद On Your Left, ऑन योर the whole लेफ्ट, scene. होल सीन, या फॉर श्योर, फॉर श्योर। एंड में जब तक Ant-Man doesn't punch that Chitauri army, या वो पूरा पोर्टल्स का सीन, वो एक ही है, वो एक ही सीन एक है ही I सीन feel, है। and that is या एंड उसमें भी कैप लीड ले रहा है। सोचो, अवेंजर्स जिसके पास लिटिल गॉड्स है, वैल्करीज है, ओके। कैप Valkyrie है, पावर स्केलिंग में ना कैप बहुत नीचे आता है, ठीक है। बहुत नीचे है, बहुत बट नीचे, बट फिर भी ही इज द लीडर ऑफ ऑरा द फार्मिंग में पैक। he's on the top ही इज now. ऑन द टॉप, ट्रू। या वो पोर्टल्स का सीन तो मुझे अभी भी याद है कि सो इन्फिनिटी वॉर में ना, मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन दूंगा, और कि इन्फिनिटी, सॉरी, एंड गेम में ना मुझे थोड़ा पेसिंग इश्यूज लगता है कि कभी मूवी बहुत फास्ट चल रही है, कभी एकदम ही ड्रॉप आ रहा है, कभी मूवी बहुत फास्ट चल रही है, कभी एकदम ही ड्रॉप आ रहा है। बट वो जो आई सीन है डोंट ना, फील दैट, बिकॉज़ मेरे को तो एंड गेम प्रॉपर्ली लगी थी कि एंड गेम वाज प्रॉपर्ली गोइंग कि यस, बिल्डिंग बिल्डिंग हम्म, बिल्डिंग एंड देन द फाइट स्टार्ट्स, एंड गेम लाइक थोड़ा है, थोड़ा उसका ऊपर नीचे है, बट सब माफ है मेरे लिए ना। इन्फिनिटी वॉर इज अ 10 on 10 मूवी, ठीक है। मैं एंड गेम को वो फॉर मी 9.9, बोथ या इन्फिनिटी और एंड गेम वो 10 ऑन वो 10 फॉर टेन ऑन मी, टेन तो ओके, मेरे लिए मैं 9.8, 9.9 दूंगा मैं एंड गेम को, मेरे लिए। तो वो जो सीन है ना, वो जो पोर्टल्स वाला सीन है, दैट कितने 2008 से जो मेहनत चल रही थी, वो अभी कल्मिनेट हुआ है। टू गुड, मतलब मेरे लिए भी ये टॉप एमसीयू सीन है, क्योंकि दिस डिफाइंस व्हाट एमसीयू इज ऑल अबाउट। इज ऑल अबाउट। या एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, पता है कि इसको रिक्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। आई डोंट थिंक पॉसिबल है, मतलब इवन इफ समहाउ, इवन इफ अज्यूम कर लो कि कोई और फ्रेंचाइजी ये सीन रिक्रिएट कर रहा है, इफ लाइक डीसी इज डूइंग दिस, और चलो फॉरगेट अबाउट डीसी, इवन इफ मार्वल समहाउ इन फ्यूचर गेट्स न्यू कैरेक्टर्स जो कॉमिक्स में अभी तक उन्होंने टच नहीं किए, या फिर एक्समैन एंड फैंटास्टिक फोर एंड एवरीथिंग, एंड डज द सेम थिंग अगेन, इट स्टिल वोंट हैव दैट वाइब, बिकॉज इट विल बी लाइक दे ट्राई टू रिक्रिएट दैट सेम थिंग अगेन। दिस सीन वॉज फ्रेश, दिस सीन वॉज डन फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा कि पूरे सारे कॉमिक कैरेक्टर्स जो इन्होंने बिल्ड किया आज तक सब आ गए हैं, एंड तो आई डोंट थिंक इट कैन एवर बी मैच्ड। इवन इफ यू ट्राई टू रिक्रिएट दिस काइंड ऑफ सीन, इट विल ऑलवेज फील लाइक अरे ये तो उस पर कॉपी करने की ट्राई कर रहे हैं, या इवन इफ इट डन बाय मार्वल अगेन, या इवन इफ इट इज डन बाय मार्वल अगेन, वो फिर भी वो नहीं आएगा, बिकॉज वो इतना इफेक्टिव होगा ही नहीं नहीं वो आएगा। इतना। या क्योंकि वो जो इमोशनल डेप्थ था ना वो सीन का, वो वो जो इतने एक साल वेट करा है वो लोग ने, पहली बात तो, ठीक है। इन्फिनिटी वॉर के बाद ट्रेलर्स, एक साल अमेजिंग मार्केटिंग के ट्रेलर में ना, दे डिडंट गिव अ सिंगल स्पॉइलर अवे, ठीक है। टाइम ट्रैवल का तो दैट बताया ही टाइम नहीं। मार्वल यूज्ड टू बी वेरी स्मार्ट विद ट्रेलर्स। अरे ग, अलग ट्रेलर बनाते थे। इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में हल्क भाग रहा है कैप के साथ इन वकांडा, आपके साथ वो है ही नहीं, हल्क है ही नहीं मूवी में। स्टार्टिंग के 10 मिनट के बाद हल्क नहीं है इन्फिनिटी वॉर में। है ही नहीं। एंड गेम का भी अरे ट्रेलर। यूज्ड टू क्रिएट, ये हल्क वाला ट्रेलर आई थिंक सुपर बोल में के उसमें आया था, ये या हल्क, but it was never there इट in the वाज, movie, it was never there. था ही Marvel was नहीं। so smart with सो trailers, they स्मार्ट, used to create trailers. क्रिएट ट्रेलर्स, एग्जैक्टली। तो
मुझे याद है एंड गेम का जब ट्रेलर आता ना, वो लोग ने ना एक हिंट दिया था छोटा सा कि पता है वो वाइट सूट्स पहन के वो लोग जा रहे होते हैं टुवर्ड्स द टाइम ट्रैवल पोर्टल। पोर्टल, हाँ। ओके, बस दैट्स इट। वो लोग ने कुछ नहीं दिखाया था, और नहीं एंड दिखा। वो उसमें तुम भी वाइट एक सूट से कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, क्या एग्जैक्टली है, स्पेस में जा रहे, किधर जा रहे, कुछ नहीं क्वांटम तुम रेल्म गेस जा कर रहे सकते, हो, कुछ भी कर सकते हो तुम, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो। एंड पता है वो जो कैप का वो टूटा हुआ शील्ड वाला जो है ना, मुझे याद है कोई तो ट्रेलर या टीवी स्पॉट में ना वो शील्ड दिखाया था, बट वो टूटा नहीं था। पूरा कंप्लीट पूरा शील्ड था। कंप्लीट। उधर उधर भी मिस डायरेक्ट किया था वो लोग ने। एंड गेम वाज द डिफाइनिंग मूवी ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। आई थिंक पोर्टल इज टॉप फॉर बोथ ऑफ अस। या एंड पोर्टल इज नंबर वन सीन फॉर बोथ ऑफ अरे अस। 100% मेरा भी नंबर वन सीन पोर्टल्स ही है फॉर श्योर। क्योंकि वो आई कैन स्टिल इमेजिन दैट सीन, पता है दिमाग में। Imagine. Goosebumps आते हैं, whenever you imagine a एग्जैक्टली, scene, goosebumps आ गूज़बम्स जाते हैं। आता है, ट्रू, एग्जैक्टली। If, see, these are my top five हम्म, scenes. But एक मूवी, एक सीन आई लाइक अ लॉट, वो मूवी शांगची इज वेरी अंडररेटेड मूवी। बहुत शांगची अंडररेटेड को है। करके छोड़ ही दिया, अभी फाइनली दे आर ब्रिंगिंग एटलीस्ट शांगची कैरेक्टर डूम्सडे में वापस आ रहा है। मूवी शैंग-ची के क्यों वर्सेस आगे पार्ट गैम्बिट, नहीं आया, आई डोंट नो। आई एम हाँ, वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। मूवीज के आगे क्यों पार्ट नहीं आया पता नहीं उसके, बट आई लव दैट मूवी हम्म, बिकॉज आई एम एन बिग एनीमे फैन। एक एनीमे लाइव एक्शन कैसा हो सकता था ना, उन्होंने प्रॉपर एक प्रॉपर किया है। मार्शल आर्ट्स एंड ऑल वो सब पे दिखाया है एक्शन सीक्वेंस। प्लस द फर्स्ट सीन, वो शैंगची का वो जो ट्रैम में ही इज ट्रैवलिंग, ओह, और वो जो फाइट सीन यस। है पूरा। तो सी बिकॉज व्हेन अपना ना पर्सनल ओपिनियन होता है, बट व्हेन इट कम्स टू फाइट आई रियली लाइक टू वॉच द प्रॉपर हैंड टू हैंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स। कॉम्बैट। वो मेरे को थोड़ा ज्यादा अराउज करता है। हुँ, आई लाइक वॉचिंग दोज एंड वो इसलिए आई लव शैंगची और वो पूरा सीन। इट इज नॉट इन माई टॉप फाइव बट आई लव दैट सीन, आई लव दैट मूवी। लव दैट मूवी। या सेम तेरा कुछ है कोई सीन? तो ये पूरे इसमें ना एमसीयू में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी आर अ एसेंशियल कॉग ऑफ द एंटायर व्हील। और गार्डियंस ऑफ द Yeah. गैलेक्सी की And ज़्यादा बात नहीं की हमने, सिर्फ too मेंशन करके good. छोड़ दिया। एग्जैक्टली। But all three part of Guardian amazing. थ्री ऑल थ्री ऑफ देम। बट मैं जो एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात करना चाहता हूँ इज द नो स्लीप टिल ब्रुकलिन वन टेक शॉट इन गार्डियंस 3, जब Oh, in the Guardian third part. इन द थर्ड Oh, पार्ट। क्या सीन था वो, क्या वन सीन था, टेक में दे डिड इट। वन टेक में एंड मुझे वनर्स या वन टेक्स ना बहुत पसंद है, ठीक है। क्योंकि देयर इज अभी रिसेंट डेयरडेविल एपिसोड 3 में जो वन टेक था, आई लव दैट थिंग। अभी गार्डियंस में जो देखा था, एंड अगेन अ वेरी इमोशनल हैवी मूवी। एंड पता नहीं यार, देयर इज समथिंग अबाउट जेम्स गन, ओके, वो ना And इमोशंस। thought so much that he went to DC. एग्जैक्टली। But in a way, I'm happy that because we love Marvel more, but we are also comic book कॉमिक fans, so बुक we फैंस, want या DC movies also. हमें DC का भी अच्छे movies देखने हैं. या So it finally makes me happy that James Gunn has gone to DC now. डीसी, एग्जैक्टली। And Superman was not bad. It was not that great, but it was a good इट वाज movie. अ गुड You मूवी, can या watch it as an average movie. It या was. या Peacemaker is one of the best series. टू गुड। One उसका of the best series. एंडिंग थोड़ा फंबल किया था मुझे, मेरे हिसाब से, हाँ, बट but टू गुड, टू गुड। too good. So I'm very excited to see what James Gunn is going to do with मैन ऑफ DC now. टुमारो, अगर Mhm. बचेगा तो, क्योंकि वो डब्ल्यू बी पैरामाउंट का वो चल रहा है ना, डील का इशू चल रहा Yeah, let's see है। क्या या होएगा. सो गार्डियंस 3 का वो जो सीन है, नो स्लीप टिल ब्रुकलिन, ग्रेट सॉन्ग, Amazing scene. ग्रेट सॉन्ग, ग्रेट सीन। एंड सब एवरीबॉडी शाइन्स, पीटर क्विल। Best music score always Guardians. Guardians, पता नहीं, जेम्स गन का क्रिएटिव माइंड इज सो गुड. एक एक्शन सीक्वेंस पे कौन सा सॉन्ग फिट होगा, ही ऑलवेज नोज इट प्रॉपरली. और व्हेन यू इमेजिन एक्शन विथ म्यूजिक, ऑलवेज गार्डियंस बेस्ट. हर बेस्ट, गाने पे वो ऐसा एक्शन डालेगा कि you'll enjoy watching it. एंजॉय वॉचिंग That इट। is proper fan servicing, and एग्जैक्टली, we need that. Movies एग्जैक्टली। are made for fans. Fan servicing दो, हम खुश है. खुश है, ट्रू, 100%। सो या ये मेरा ऑनरेबल, छोटा सा ऑनरेबल मेंशन था। सो यस गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, होप आपको हमारा ये अटेम्प्ट पसंद आया होगा। तो we were just two guys talking, nerding out about comic book movies and stuff. Please like, share, and subscribe. And see you next We time. will be back. We will Yeah, be we will be back back for with sure. more topics. Yeah. And please, So, आपके पास hope कोई to see you. suggestions हो, कुछ कोई भी Please suggestions हो, please keep comment coming. them below. We will see you soon.